So what's up guys, this is Mike and you are watching Coding from Scratch by Newton's School. So इस वीडियो में हम जो हमने पहला प्रोग्राम करा था पहली वीडियो में हमारा, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड और भी कई सारी चीज़ें प्रिंट कराई थी, आई लव माई इंडिया, और बहुत सारा मैंने होमवर्क भी दिया था आपको कि ट्राई करिएगा। तो वो आपने कॉपी पेस्ट तो कर दिया होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड स्निपेट भी दे दिया था। इस वीडियो में हम समझेंगे उस कोड के पीछे की कहानी कि आखिर वो सब जो लिखा था, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, क्लास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, करली ब्रेसेस, स्पेसेस, सेमी कॉलन, आखिर वो सब सरदर्द क्या था। वो एकदम कुछ मेरे भी कुछ समझ नहीं आया यार। समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, तो जंप करते हैं सीधे फिर एडिटर पे। सो गाइज, ये हम जंप कर चुके हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बना लें और फिर लॉगिन करें। उसके बाद प्लेग्राउंड वाले टैब पे हिट करें और उसके बाद एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे जाएं। हमने पहले ही कर रखा था, आपने नहीं करा है तो क्रिएट कर लीजिएगा। हम अपना एडिटर ओपन करते हैं प्रीवियस प्रोग्राम का। तो ये आ गया पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने करा था। एक बार फिर रन करा के आपको आउटपुट शो कर देता हूँ मैं। ये देखिए, आई लव माई इंडिया। यहाँ पे हम फिर से हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं ताकि नए स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हेलो वर्ल्ड। सो गाइज, एक कंपाइलर होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। चाहे कितना भी एडवांस हो जाए कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो करोड़ों रुपए के आते हैं, जिसमें 64 GB 128 GB सिर्फ रैम होती है, i9 सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, बट और चाहे आने वाले टाइम में कितना भी डेवलपमेंट हो जाए वो 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। वो हमारी ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ABCD, ये सब नहीं समझ आता। तो कंपाइलर क्या करता है, इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावा, उसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करता है। सो ये था कंपाइलर का यूज़, व्हाट इट डज। आप लोग एक नोट्स भी ले लें, एडिटर तो खोले रखे साथ साथ, अगर उस नोट में लिखते चलेंगे तो आपको फिर आगे लंबे टाइम तक याद रहेगा। सो कंपाइलर, व्हाट इज कंपाइलर, जस्ट नोट इट। It converts high level programming language into simple machine language, that is your binary code 0 1। और रीड कैसे करता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग की इसके लिए। इतना काफ़ी है, दिख रहा है साफ? ओके। तो ऐसे रीड करना स्टार्ट करता है कंपाइलर। आप मेरा ये ध्यान से देखिए, जो वो है कर्सर, ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे रीड करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर ऐसे रीड करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे ऐसे एंड तक, स्टार्ट यहाँ से एंड यहाँ पे। इस जैसे हम टाइप करते हैं वही कंपाइलर भी रीड करने में वही सेम फॉर्मेट फॉलो करता है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा पब्लिक। पब्लिक क्या होते हैं? ये होते हैं फ्रेंड्स हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो मैं एकदम डिटेल में घुस के समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जैसे आपके घर है एक, उसकी जो आउटसाइड वाली वॉल है जो रोड पे है, वहाँ पे एक नल लगा हुआ है, टैप, तो इट्स लाइक पब्लिक। कोई भी आके वहाँ से पानी पी सकता है, ले सकता है। और एक आपके घर के अंदर है नल, तो वो क्या प्राइवेट है, पब्लिक है? वो आपका प्राइवेट हो गया। और कुछ चीज़ें प्रोटेक्टेड होती हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो वो पासकोड या फेस ID से प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये 3 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। ये हमारी पब्लिक क्लास है, अगर हम कहीं भी कोड डालेंगे अपना तो ये क्लास शो करेगी। अब क्लास क्या होता है? क्लास भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही एक टॉपिक है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं बस इतना बता दूं कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको डिफाइन करता है कि कैसा है। फॉर एग्जांपल कार ले लीजिए आप, कार एक क्लास है, तो अब कार है तो स्टीयरिंग व्हील भी होगा, इंजन भी होगा, टायर्स भी होंगे, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ब्लूप्रिंट है। और उसके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैं क्या? किसी भी कार का नाम ले लीजिए, मर्सिडीज़ हो गई, स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, i10 हो गई, ये हो गए ऑब्जेक्ट उसके। तो एग्जांपल में लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए कार है कोई क्लास, तो और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, जैसे मैंने बताया मर्सिडीज़ हो गई और स्विफ्ट हो गई
और कोई भी दुनिया में कार होगी वो सब कार क्लास के ही ऑब्जेक्ट होंगे। और मैमल्स ले लें अगर क्लास, तो इसके क्या ऑब्जेक्ट होंगे? मैमल्स के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे वो एग नहीं देते, उनके ईयर्स होते हैं, लंग्स होते हैं। तो मैमल्स के हो गए व्हेल, ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हो गए हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट का बेसिक लेमैन टर्म में। डिटेल में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आ गया मेन। ये है क्लास का नेम, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने मेन रखा है। ये जो करली ब्रेसेस है, ये कोई भी कोड स्निपेट होता है उसकी बॉडी जो होती है वो जावा में करली ब्रेसेस के अंदर होती है, करली ब्रैकेट के अंदर। कोई भी हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं या कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखा है वो हमेशा इसके अंदर ही रहता है। जो करली ब्रैकेट शुरू हुए हैं उनका ख़त्म होना ज़रूरी है, वरना आपके कोड में एरर आ जाएगा। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो होते हैं ये एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये एक फंक्शन के टाइप्स होते हैं स्टैटिक, और ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें, जब फंक्शन डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं आपको तब बताऊँगा। वॉइड मतलब रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है फंक्शन, रिटर्न ज़ीरो है, वो रिटर्न अभी इसी वीडियो में आगे बताऊँगा मैं, फंक्शन के पार्ट्स के अंदर है। मेन जो है वो फंक्शन का नाम है। तो किसी भी नाम के बाद अगर ये दो ब्रैकेट जो आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो स्मॉल ब्रैकेट अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब कि वो एक फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोड्स वो होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग की लाइफ आसान बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक सर्वेंट हायर करा अपने घर में, आपने उसको सब सिखा दिया, खाना बनाना। पहली बार तो आप उसको सिखाएंगे कि हाँ भाई देख, खाना ऐसे बनाते हैं, कपड़े ऐसे धोते हैं, घर ऐसे साफ़ करते हैं। आपने 1 महीने उसको ट्रेनिंग दे दी। जब आपने उसको सब सिखा दिया तो अब हर बार जब आप उसे ऑर्डर देंगे तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपली कॉल कर देंगे उस फंक्शन का नाम कि हाँ भाई खाना बनना है। तो इसी तरह से कोडिंग में होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने फंक्शन बनाया शेप, अब वो डिफरेंट शेप ड्रॉ करता है, तो पहली बार तो हम डिफाइन करेंगे क्या क्या एट्रीब्यूट उसमें यूज़ होते हैं, क्या डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। बट अगर हमें बाद में उसका यूज़ करना हो तो बस हम सिंपली कॉल कर लेंगे शेप और पैरामीटर पास कर देंगे और बता देंगे उसको कि भाई सर्कल बना दो, स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो। तो बेसिकली जो हमारे फंक्शन होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला हो गया डेफिनेशन, यही नेम वगैरह डिफाइन करना, डिक्लेयर करना। फिर होता है बॉडी ऑफ फंक्शन, फिर होता है एट्रीब्यूट, फिर होता है रिटर्न टाइप। हाँ तो फ्रेंड, जैसा मैंने समझाया फंक्शन के 4 पार्ट होते हैं, नेम, बॉडी, पैरामीटर और रिटर्न टाइप। तो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं फंक्शन का, बट जनरली कोडिंग की लैंग्वेज में हम ऐसा अंडरस्टैंडेबल नेम ही रखते हैं जिससे हमें आसानी हो। लाइक कोई, वैसे तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं। बट जैसे मैंने शेप का एग्जांपल दिया था और सर्वेंट को जैसे आपने ट्रेन करा तो उस फंक्शन का नाम क्लीन रख दिया, तो जब आप क्लीन को कॉल करेंगे तो साफ़ हो जाएगा सब कुछ। जब आप कुक को कॉल करेंगे तो खाना पक जाएगा। जब आप ऐसे ही मार्केट को कॉल करेंगे तो मार्केट से सारा सामान आ जाएगा। तो अब ये जो 4 पार्ट मैंने समझाया आपको, बेसिकली नेम, बॉडी, पैरामीटर और रिटर्न टाइप, इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास एक सर्वेंट है, आपने उसको ऑर्डर दिया कि भाई आप मार्केट जाओ और मार्केट से ग्रोसरी हो गया और ये एक लिस्ट दिया आपने, ये सामान जाके ले आओ। तो इस फंक्शन का नाम आप रख दीजिए मार्केट। इसके जो पैरामीटर्स होंगे जो हमें इस फंक्शन में ज़रूरत है वो क्या है? पहला लिस्ट हो गया, एक लिस्ट देंगे आप उसे। दूसरा पैसा हो गया। तीसरा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ से ये ले लेना, अगर ये नहीं मिले तो ये ले लेना, अगर पैसे बचे तो ये एक पूरा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये पूरा फंक्शन आपने एक बार डिफाइन कर दिया, उसको सिखा दिया, पैसे दे दिए, लिस्ट दे दिया। तो अब जब अगले दिन आपको करना होगा तो आपको सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसको लिस्ट पकड़ानी होगी। ये ले भाई लिस्ट, सब मैं समझा चुका हूँ तुझे, दुकानें कहाँ हैं, सब कुछ कहाँ है, वो अपना जाके ले आएगा। तो ये पैरामीटर्स हो गए। बॉडी होती है ये, जब ये जो हमारे वो है स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद जो ये शुरू होता है करली ब्रेसेस और जब ये ख़त्म होता है, इसके बीच का जितना भी हिस्सा है वो फंक्शन की बॉडी कहलाता है।
ठीक है फ्रेंड, तो हमारा पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, और स्टैटिक वॉइड हो गया, मेन हो गया, फंक्शन का नेम, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब इस तरह ये जो हमारा मेन फंक्शन है इसके अंदर आते हैं हम। तो जावा में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स, उसी में से एक है प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे अगर आपने कभी सी या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो सी में प्रिंट एफ हम यूज़ करते हैं कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज़ करते हैं। वैसे ही जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जहाँ पे जो प्रिंटलन है वो फंक्शन है, सिस्टम एक जावा की प्री डिफाइंड क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है। तो क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट वेरिएबल डॉट फंक्शन, और उसके अंदर कंपाइलर जो भी देखता है लिखा हुआ होता है वो डिस्प्ले कर देता है। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, रन करा के दिखाता हूँ, ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी स्टेटमेंट जो जावा में होती है वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती है। अगर सेमी कॉलन आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गोना रिमूव सेमी कॉलन फ्रॉम देयर, तो अब देखिएगा क्या होगा, प्रोग्राम ये रन नहीं होगा। ये देखिए मेन डॉट जावा फॉर एरर सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड इन सेकेंड लाइन, ये सब दिखाता है। हमारा बहुत अच्छा है न्यूटन स्कूल का कंपाइलर, किस लाइन में क्या एरर है वो सब अच्छे से बताता है। तो ये यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमने लगा दिया, तो अब ये रन हो जाएगा, हो गया परफेक्ट। हमने अब इसकी ये जो क्लास था इसकी बॉडी बंद करी, उसके बाद जो हमने मेन क्लास बनाई थी उसकी, और ये जो मेन फंक्शन दोनों की हमने बॉडी क्लोज कर लिया। अब कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जावा में, जैसे पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, जो ब्लू कलर से आ जाते हैं लिखने में, तो ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके नाम का हम फंक्शन और वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल और डेटा टाइप नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये हमने पूरा कोड समझ लिया है अच्छे से। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रीच करिए। मैं एक एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और एक एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।